पहली मर्तबा स्ट्राइक पे, तो देखता होगा नए गेंदबाज विकास खेड़ेगर इस वक्त बॉलिंग के निशान पे। तो सलीम पहली मर्तबा स्ट्राइक पे रहेंगे, सामने है विकास, राइट टर्म ओवर द विकेट। पहली ओवर का खेल चलता हुआ इस बार देखिए धीमी गति की गेंद लेग स्टिक को छोड़ती हुई अंपायर जी ने दोनों हाथों को फैलाते हुए इशारा दे दिया व्हाइट बॉल। एक्स्ट्रा की मदद से फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा आने वाली गेंद पर, तो देखना होगा अभी भी फ्री हिट जरूर रहेगी गेंद पर। तो देखने वाली बात होगी क्या फ्री हिट का फायदा उठाते हैं बल्लेबाज सलीम। अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है मैन फ्रॉम हरवित, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों, एक बेहतरीन बल्लेबाज भी है सलीम। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद इस बार काफी खराब गेंद, अंपायर जी ने उसे नो करार दिया यहां पे बीमर, जिसके कारण एक रन जरूर मिला, यानी आने वाली गेंद फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। तो इस बात को भी नोट करना है, यकीनन अभी तक गेंदबाजी खराब होती हुई इस पहली ओवर में जिस तरह की उम्मीदें थी कि अच्छी गेंदबाजी देखने मिलेगी, 6 ओवर का यह मैच आए हुए दर्शकों को बताता चलो यहाँ पे चिकनी की टीम ने टॉस जीता जरूर था और पहले फील्डिंग करने का फैसला कहीं ना कहीं थोड़ा गलत साबित होता हुआ, जिस तरह की उम्मीदें थी पहली ओवर में जीत से थोड़ी खराब गेंदबाजी की। इस वक्त विकास उनके ओवर को कंप्लीट करने के लिए आए हैं, विकास से खराब गेंदबाजी कंटिन्यू देखने मिली, वाइड फिर नो। तो अब देखना होगा विकास फिर से एक मरतबा अपने बॉलिंग के निशान पे, सलीम अभी भी स्ट्राइक पे है, अब सलीम ने खाता नहीं खोला अब तक अपना, तो देखना होगा अब सलीम। इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में जरूर खेला है, गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन की तरफ, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 2 रन का। तो इस 2 रन की मदद से सलीम ने अपना अकाउंट ओपन किया और टीम के स्कोर को पहुंचाया इस वक्त 6 रनों पे। पहला ओवर चलता हुआ, पहली ओवर की अगर बात की जाए तो इस ओवर में 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। तो एक अच्छा मैच यहां पे जरूर चलता हुआ, जिस तरह की उम्मीदें है कि इस मैच को अच्छा मैच जरूर देखने मिलेगा आए हुए तमाम दर्शकों को। पहली ओवर में अगर गेंद जाती है तो नई गेंद रहेगी, इस बात को नोट कर ले। पहली ओवर में अगर गेंद जाती है तो नया गेंद ही इस्तेमाल किया जाएगा, ज्यादा वक्त जाया ना करे। 6 ओवर के मैचेस से आज का पहला दिन है, काफी राउंड अब तक खिलाना बाकी है। तो स्कोर इस 2 रन की मदद से हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है 6 रनों पर पहला ओवर चलता हुआ। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो अब तक 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें इस ओवर की आना बाकी। पहला ओवर प्रगति पर है, 6 ओवर का ये मैच। विकास इस बार देखिए अच्छी गेंद हल्के हाथों से उसे खेल दिया, खिलाड़ी जरूर तैनात है। शॉट स्क्वायर लेग पे अच्छी फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 7 रनों पर। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। राइट आर्म ओवर द विकेट विकास इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया, शॉट कवर पे अच्छी फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज दौड़ लगाई, विकेटों के बीच 1 रन हासिल किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 8 रनों पर। काफी धीमी चलती हुई बल्लेबाजी, पहला ओवर पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ। 2 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाद 2 खिलाड़ियों की बात की जाए तो एक डीप स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट पे डीप मिड विकेट देखा जा सकता है। इसी बीच लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया, एक्स्ट्रा वाइड प्लस 22। टोटल 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर, इस 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा इस वक्त डबल फिगर में 10 रन पर। तो देखिए अच्छी बल्लेबाजी तो जरूर हो रही है, खराब गेंदें देखने मिली इस ओवर में, काफी गेंदें एक्स्ट्रा रहेगी, इस तरह की उम्मीद नहीं थी। विकास अच्छी गेंदबाजी करते, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बेहतरीन बल्लेबाजी करना जानते, ऐसे में निराश जरूर किया है विकास ने अपने टीम के कैप्टन सुशांत को। इस वक्त देखिए अच्छी गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला, रन लेना चाहते थे इंजिमाम, सलीम ने मना किया। ओवर की समाप्ति होती हुई हमारे साथ स्कोरर बताते हुए 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। लॉस ऑफ 1 विकेट बिना अकाउंट ओपन किए साकिब बैक टू द पवेलियन। पहली
गेंद थी इस ओवर की, काफी तेज तरार गेंद, क्लीन बोल्ड हुए थे। उसके बाद थोड़ी खराब गेंदबाजी रही, अच्छा आखिरी में अच्छी कमबैक किया यहाँ पे विकास ने इस ओवर में। एक ओवर के बाद 10 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके, लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर हुमेरा 11 राजपुरी। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए पहली ओवर का खेल खत्म हो चुका है। दर्शकों को बताता चलो 6-6 ओवर का ये मैच है। आज के दिन का ये पहला दिन, पहले दिन का दूसरा मुकाबला बीच मैदान में चल रहा है इस वक्त। पहले मुकाबले की बात की जाए तो बेहतरीन मुकाबला हुआ था, जिसमें जीत हासिल की थी। अलहमीन विहूर ने मैन ऑफ द मैच करार दिए गए थे उस मैच के। फरीद पिट्टू, एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने मिला था आए हुए तमाम दर्शकों को। तो चलिए, आज का पहला दिन भी है, काफी दर्शक हम देख रहे हैं। आज के पहले दिन में हमने देखा है तो देखता होगा। अब पहले दिन का दूसरा मुकाबला, दूसरे मुकाबले की अगर बात की जाए तो टॉस जीता था चिकनी ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला। फील्डिंग करते हुए पहली ओवर में 10 रन खर्च किए गेंदबाज विकास ने। दूसरी ओवर का जिम्मा अक्षय पवार। अक्षय पवार को अक्सर हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा है, गेंदबाजी भी कर लेते, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, मैन फ्रॉम सावला। तो देखता होगा किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते इस मैदान पे। हमने देखा था अक्षय पवार को पिछले सीजन में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 52 रन बनाए थे अक्षय पवार ने अपने बल्लेबाजी में। वही अक्षय पवार इस वक्त आइकॉन की सूरत में इस टीम में खेल रहे। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी अक्षय पवार ने। इसी बीच अक्षय पवार राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद लेके बल्लेबाज सलीम के लिए अच्छी गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे कट कर दिया। पॉइंट रीजन में खिलाड़ी जरूर तैनात है, जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, एक रन हासिल करने का। इस एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर जा पहुंचा 11 11 रनों पर स्कोर कार्ड पे लग चुके। तो फिर से एक मर्तबा बॉलिंग के निशान पे है अक्षय। देखता होगा दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ। पहली ओवर पावर प्ले की रही थी, अच्छी गेंदबाजी रही, थोड़ी खराब गेंदें देखने मिली। इसी बीच दूसरी ओवर लेके अक्षय इस बार देखिए और पिच गए ना, अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का। कमॉन डीजे। का बेहतरीन कैच, इंजिमाम बैक टू द पवेलियन। कमॉन डीजे। यहाँ पे आ जाए और अपना इनाम ले जाए। इब्राहिम थे शायद वहां पे, तो प्लीज मैच के बाद आ जाए यहाँ पे और अपना इनाम ले जाए। इसी बीच एक बेहतरीन गेंद जरूर देखने मिली, अच्छा अंदाज में से कट कर दिया, गेंद जा रही थर्ड मैन रीजन में। और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया, एक रन हासिल किया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 18 रनों पर। दूसरी ओवर प्रगति पर है, पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रहेगा राफिद। इस बार देखिए अच्छे अंदाज में जरूर खेला है, और जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन जरूर चुरा लिया। तो 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्कोर की अगर बात की जाए तो 19 रन, जबकि दूसरी ओवर प्रगति पर। दूसरी ओवर के आखिरी गेंद इस ओवर में इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया है, गेंद जाती हुई कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से, सलीम के बल्ले से आता हुआ शानदार छक्का। कमॉन डीजे।
संगीत पर डीजे वाले के लिए भी रिजवान भाई संदिलकर की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। यकीनन अच्छा यहाँ पे संगीत बजा रहे सुबह से हम देख रहे हैं यकीनन। तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं। दूसरी ओवर इस वक्त हो चुकी है समाप्त। अगर स्कोर की अगर बात की जाए तो इस वक्त 25 रन 25 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। आखिरी गेंद पे सलीम दौनाक के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने मिला। तो देखता होगा तीसरी ओवर का जिम्मा दिया गया है यहाँ पे मिथुन आए हैं बॉलिंग के निशान पे। मिथुन किस तरह की गेंदबाजी करेंगे? लेफ्ट आर्म और द विकेट से अच्छी गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला है। गेंद जा रही है वहां पे डिक्लेयर जोन की तरफ। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 2 रनों का। तो 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 27 रनों पे 27। बॉल बॉल देना जुन्ना तो जुन्ना। ये देश में है ना, ऑफिस में है ना। तो इस 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 27 रनों पे। मिथुन पहली गेंद पे 2 रन खर्च करने के बाद इस बार देखिए ऑफ साइड 2 ऑफ स्टंप। अंपायर जी नाराज अपने दोनों हाथ को फैलाते हुए इशारा दे दिया वाइड बॉल। यानी एक्स्ट्रा की मदद में स्कोर में इजाफा जरूर होगा। खराब गेंद है जिस तरह की गेंदबाजी के लिए मिथुन जाने जाते हैं। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी लेफ्ट हैंड गेंदबाज भी है। थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी जरूर करनी होगी यहाँ पे। जिस तरह का ये मैच चल रहा है इस वक्त दोनों ही मजबूत टीम है। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो राफिद भी अच्छे बल्लेबाज है। सलीम दोना का आइकॉन इस टीम में खेल रहे मैन फ्रॉम हार्विथ। बाइक की चाबी यहाँ पे एक गिर गई है मैदान में। किसी को मिले तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में लाके दे। बाइक की चाबी एक मिस हुई है तो प्लीज जिस किसी को भी मिलती है तो कमेंट्री बॉक्स में लाके देना होगा। इसी बीच मिथुन फिर से एक मरतबा लेफ्ट आर्म और विकेट। इस बार देखिए अच्छी गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला कारपेट के सारे लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी जरूर तैनात। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 29 रनों पर। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। लॉस ऑफ 2 विकेट। साकिब और इंजिमाम इस वक्त बैक टू दी पवेलियन हो चुके। सलीम ओपनिंग की सूरत में जरूर आए थे। शानदार छक्का जरूर लगाया था सलीम ने। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट गेंद जाती हुई डिप मिड विकेट बॉल लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमॉन डीजे।
रहेगा। ऐसे में अक्षय पवार को गेंदबाजी का जिम्मा और पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से शानदार छक्का। कम ऑन डीजे। देखिए पहली गेंद पे यहाँ पे अक्षय पवार की गेंदबाजी पे शानदार छक्का देखने मिला। सलीम इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैच में। इस बार देखिए बैक टू बैक, इस बार भी जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए बैक टू बैक दूसरा छक्का निकला सलीम दोनाक के बल्ले से। कम ऑन डीजे। देखने मिले अच्छे अंदाज में उसे खेला और जब तक फील्ड करते रन लेने का कोई चांस नहीं, तो ये गेंद इस ओवर में अच्छी रही। बैक टू बैक 2 छक्के देखने मिले थे, उसके बाद अच्छा कमबैक। अगर स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पे टीम राजपुरी की 50 मुकम्मल हो चुकी है इस वक्त। इसी बीच अक्षय, इस बार तेज तर्रार गेंद थी लेकिन अंपायर जी नाराज, लेग स्टिक को छोड़ती हुई अंपायर ने इशारा दे दिया व्हाइट बॉल, यानी एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 51 रनों पर। तो देखना होगा यहाँ पे कुछ रेडी नहीं थे बल्लेबाज। फिर से एक मरतबा राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेगा अक्षय। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जा रही थी लॉन्ग लेग क्षेत्र में। जब तक कीपर जाके गेंद को कलेक्ट करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। 1 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 52 रनों पे। 52 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। चौथी ओवर प्रगति पर। चौथी ओवर की अगर बात की तो 4 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद आना बाकी। इसी बीच एक तेज तर्रार गेंद आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा, गेंद जा रही विकेट कीपर के दस्तानों में। तो राफिद यहां पे एक बड़ा शॉट लगाना जरूर चाहते थे पर नाकाम रहे। सलीम कुछ कान मंत्र देते हुए कि किस तरह की बल्लेबाजी करना। सलीम जैसा बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पे अभी भी मौजूद है। चौथी ओवर प्रगति पर है। अभी भी इस इनिंग की 13 गेंद आना बाकी है। स्कोर की अगर बात की जाए तो 52 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। ऐसे में राफिद के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, सुशांत गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच। कम ऑन डीजे। में बल्लेबाजी के मोर्चे में मलिक और सलीम अभी भी क्रीज पे मौजूद है। ओपनिंग की सूरत में आए थे सलीम और मलिक, और मलिक मैन फ्रॉम हरवित, सलीम मैन फ्रॉम हरवित। तो एक हरवित की जोड़ी इस वक्त बीच मैदान में आइकॉन की सूरत में राजपुरी की टीम में दोस्तों। मलिक अक्सर गेंदबाजी में देखे जा सकते हैं। मिथुन आए हैं गेंदबाजी के लिए, देखता होगा अब मिथुन किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। आने वाली 12 गेंदों पे किस तरह की बल्लेबाजी, कहां तक स्कोर को सेट किया जाता है। दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाजी करने में क्षमता रखते हैं। इसी बीच पहली गेंद पे यहां पे क्लीन बोल्ड करते हुए सलीम बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे।
तो देखिए इस विकेट पे आमिर खतीब की तरफ से 200 रुपए का इनाम आया इस बोल्ड पे। यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी की सलीम जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों इस मैच में। यकीनन बेहतरीन बल्लेबाजी कह देंगे, जिस तरह की बल्लेबाजी सलीम से शुरू थी, यकीनन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सलीम को बैक टू द पवेलियन जरूर किया। मिथुन ने इस ओवर की पहली गेंद पे एक बड़ा विकेट जरूर मिला। नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे बिलाल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मिथुन फिर से एक मतबा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद जरूर थी जिसे खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुई, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो यहां पे अच्छी वापसी कहनी होगी इस ओवर में, जिस तरह की ये ओवर चलती हुई अब तक 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। मिथुन इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूरत है, अच्छे अंदाज में उसे सीधे बल्ले से खेला, गेंद जा रही 1 बाउंस, अच्छी फील्डिंग रही। जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन की मत से हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है इस वक्त 53 रन, 53 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी कह रही होगी, 5वीं ओवर प्रगति पर है। 5वीं ओवर की अगर बात की जाए तो 3 स्ट्राइक पर रहेंगे पहली मर्तबा मलिक। देखना होगा मलिक से काफी उम्मीदें होगी टीम राजपुरी को। इस बार अच्छी गेंद जरूर है, अपील जरूर है, अंपायर पे उसका कोई असर नहीं। बैक टू बैक बेहतरीन गेंदबाजी देखने मिली इस ओवर में। अब तक सिर्फ 1 रन खर्च के 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। अभी भी इस ओवर में टूटू को 2 गेंदें आना बाकी। देखता होगा यहाँ से मिथुन की 2 गेंदें किस तरह की होती है। मिथुन ने अच्छी गेंदबाजी की, इस टीम में अच्छी वापसी की इस ओवर में अब तक। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद थी, उसे उतने ही अच्छे अंदाज में खेला, डीप बैकफुट स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर से शानदार छक्का, अंपायर जी का इशारा आता हुआ। कम ऑन डीजे। तो इस ओवर में देखिए इस गेंद पे बड़ा शॉट जरूर आया, 6 रन हासिल हुए। 6 रन की मदद से अगर स्कोर की बात की जाए तो इस वक्त 59 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े स्कोर की तरफ चलती हुई है टीम हुमेरा 11 राजपुरी की टीम दोस्तों। इस वक्त इसी तरह की बल्लेबाजी करने की, सामने भी बेहतरीन बल्लेबाज, एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिला आए हुए तमाम दर्शकों को। इस बार अच्छा गेंद अच्छे अंदाज में से कारपेट के सारे खेला, 1 रन जरूर हासिल किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 60 रनों पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले इनिंग का खेल चलता हुआ आए हुए दर्शकों को बताता चलूं, टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया था गांव देवी चिकनी ने, और यहां पे टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में बनाए हैं अब तक 60 रन। अभी भी आखिरी ओवर का खेल आना बाकी, 6 ओवर का ये मैच। अगर बात की जाए 60 रन किस तरह से बने, काफी बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन भी हुए। 4 विकेट इस वक्त पवेलियन में आराम कर रही है, जबकि सलीम ने अच्छी बल्लेबाजी की। सलीम ने अपने इनिंग में 4 शानदार छक्के लगाए। एक इंजिमाम ने अच्छा शॉट जरूर किया था 6 रन का, और इसी तरह मलिक ने एक छक्का जरूर लगाया है। तो अभी भी मलिक क्रीज पे मौजूद है। आखिरी गेंद थी, मलिक ने सिंगल लेके स्ट्राइक को अपने पास रखना सही समझा। तो देखता होगा क्या इस बार किस तरह की, अगर मलिक कंटिन्यू 3 6 लगाते हैं तो आमिर खतीब की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा। मलिक अगर 3 कंटिन्यू 6 लगाते हैं तो देखना होगा किस तरह की यहाँ पे गेंदबाजी होती है। आखिरी ओवर का जिम्मा लिए खुद कैप्टन सुशांत इस वक्त बॉलिंग के निशान पे देखा जा सकता है। सुशांत एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी है गांव देवी चिकनी की तरफ से। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, धीमी गति की गेंद थी जिसे आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद दौड़ रही। सुशांत अगर मलिक का विकेट लेते हैं तो आमिर खतीब की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा। अगर मलिक 3 कंटिन्यू 6 लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम रहेगा। देखना होगा ये इनाम कौन जीतने में कामयाब होता है। पहली गेंद तो दौड़ रही, दूसरी गेंद सुशांत। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी जिसे खेलना चाहते थे, आखिरी क्षणों में इस गेंद को छोड़ दिया। वाइड की दाद मांगे अंपायर पे, उसका कोई असर नहीं। बैक टू बैक 2 गेंदें दौड़ रही। तो यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, मैंने पहले कहा था सुशांत एक अच्छे खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आने वाली 4 गेंदें यहाँ से किस तरह की होती है, स्लॉगिंग ओवर में खुद कैप्टन गेंदबाजी का जिम्मा लिए। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, आखिरी ओवर में अच्छी बल्लेबाजी मलिक को करनी होगी। इसी बीच क्लीन बोल्ड यहाँ पे होते हुए और एक बड़ा विकेट जाता हुआ मलिक बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे।
आज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए अब्दुल रज्जाक आए हैं। तो यहाँ पे सुशांत को इनाम जरूर मिलेगा। 500 रुपए का रेस लगी थी। मौलिक अगर 3 6 लगाते तो 500 रुपए का इनाम था। अगर सुशांत विकेट लेते तो 500 रुपए। यानी यहाँ पे रेस जीतने वाले सुशांत रहे, जिन्होंने विकेट जरूर हासिल किया। आमिर खतीब की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा इस विकेट पे। तो देखिए यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी चलती हुई कहीं ना कहीं। अगर इस आखिरी स्लॉगिंग ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी होती है, पर यहाँ पे निराश जरूर किया है राजपुरी के बल्लेबाजों ने। दर्शक भी तोड़फोड़ की बल्लेबाजी देखना ज्यादा चाहते हैं। तो ऐसे में सुशांत ने अच्छी गेंदबाजी की, नो डाउट बेहतरीन गेंदबाजी रही। इस बार देखिए धीमी गति की गेंद पड़ने के बाद बाहर की दिशा में निकलती हुई, जिसे आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, और गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ये इस ओवर की चौथी गेंद थी। अब तक इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया। बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई सुशांत की तो देखना होगा अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें इस इनिंग की आना बाकी है। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का। कम ऑन डीजे। बेहतरीन छक्का जरूर लगा अब्दुल रज्जाक के बल्ले से। यकीनन ये आना बहुत ही जरूरी बन चुका था। आखिरी गेंद अब इस इनिंग की, इस ओवर की इस गेंद पे भी बड़ा शॉट आना बहुत ही जरूरी है अगर राजपुरी को इस मैच में बने रहना है। ऐसी बीच एक धमाका देखने मिला अब्दुल रज्जाक के बल्ले से। आखिरी गेंद पर छक्का जरूर लगा। इस छक्के की मदद से स्कोर की जा पहुंचा 72 रनों पे। इस मैच को जीतने के लिए 73 रन बनाना है। कम ऑन डीजे। तो देखिए अच्छी बल्लेबाजी जरूर हुई। किसको देना है? बैट्समैन को। स्कोर की अगर बात की जाए तो 72 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 73 रन। तो चलिए दोनों ही टीम के कैप्टन, इसके बाद होने वाला मुकाबला सीब्रिज नांदगांव और मुस्कान मांडला, दोनों टीम के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए आए। इसके फौरन बाद होने वाला मुकाबला नांदगांव और मांडला, प्लीज टॉस के लिए आना है आपको जल्द से जल्द। इनिंग ब्रेक में टॉस होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं राजपुरी के भी कैप्टन से गुजारिश करता हूं अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजा ले और बल्लेबाजी करने वाली टीम अपने ओपनिंग पर जल्द से जल्द मैदान में भेजे। तो एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा। जिस तरह का स्कोर बना है इस मैच में 72 रन, 73 कंपलसरी चेसिंग, इस बात को नोट करना है। काफी रूल्स है, हम बता रहे रूल्स भी आपको बार बार बताए जा रहे हैं, तो कोई गलती ना हो इसलिए ये रूल्स बताए जा रहे हैं। बाद में ऐसा ना हो कि रूल्स पता ना हो। तो चलिए टॉस के लिए आना है दोनों ही टीम के कैप्टन, नांदगांव और मांडला, दोनों ही टीम के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस करा ले। तो चलिए जब तक फील्ड सजती है, ओपनिंग पर बीच मैदान में टॉस हो, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं यासीन जी मर्चेंट के पास। जरा वेल वाया घालू नका माझी मित्रांनो. पंचांना माझी नम्र विनंती. अगदी वेल झालेला आहे सर. सामन्याला उशीर होऊ नये मेहरबानी करा. की सारे संघ याच्या नंतर सामन्यात या ठिकाणी हजेरी लावलेली आहे इम्रान भाई, आणि लवकरात लवकर सामना सुरू करण्यात यावा. तो फील्डिंग लगाई जाए बराए मेहरबानी. वक्त हुआ है, तमाम खिलाड़ी रेडी भी है और मदद करें हमारे कॉम्पिटिटर 100%. और अभी आपके सामने इस मैच का रवा तफसीर आप तक पहुंचाएंगे हमारे साथी कैप्टन यासीन भाई मर्चेंट. तो लीजिए समाप्त फरमाइए इस मैच के रवा तफसीरे के लिए यासीन भाई के लिए. धन्यवाद प्यारे भाई.
यानंतर होणारा सामना सी ब्रिज नांदगाव विपक्ष मुस्कान मांडला. दोन्हीही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर समालोचन कक्षापाशी व्यासपीठाच्या अगदी समोर यावं आणि सन्माननीय शोहेब सर यांच्याशी संपर्क साधा. शोएब मलिक सर आपली इथे वाट पाहतायत. मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय सी ब्रिज नांदगाव आणि मुस्कान मांडला या दोन्हीही संघांच्या संघ नायकांना की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर यायचं आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस झालाच पाहिजे यासाठी मी वारंवार आपल्याला विनंती करतोय. सामना एकदा सुरू झाला की मध्ये डिस्टर्ब करणं योग्य ठरणार नाही. व्यासपीठाचा या मित्रमंडळाचा अर्थात निर्णय आहे की इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस झालाच पाहिजे आणि अन्यथा जर आपल्याला पॅनलाइज केलं गेलं तर संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल. तर आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा मैदानाकडे. आमचे डीजे मास्टर लवेश लोकेश आणि त्याचप्रमाणे आमचे ड्रीम्स क्रिकेट फॉर्च्यून इव्हेंटचे अंकित पाटील आपण पाहतोय इथे टेक्निशियन्स त्याचप्रमाणे कॅमेरामन या सर्वांचे मी मनपूर्वक स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय. त्याचप्रमाणे आमचे गुणलेखक मकबूल मुख्तियार यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. आमचे साथी समालोचक प्यारे भाई आणि त्याचप्रमाणे अफान आरिफ या सर्वांच्या वतीनं मी आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय पुन्हा एकदा या मैदानाकडे. तो चलिए दोस्तों. आणि त्याचप्रमाणे मंडप डेकोरेटर्स अमीर भाई खतीब यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. तो चलिए दोस्तों. प्रसन्ना पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद परफेक्ट यॉर्कर उसे फ्लिक किया था. गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी. 1 रन का इजाफा. सलामी बल्लेबाज के रूप में सुमित डोंगड़े मैन फ्रॉम पारगांव पनवेल. पनवेल में एक पारगांव करके गांव है आप सभी जानते होंगे. आरपीएल का पहला सत्र आरपीएल का दूसरा पर्व दोनों भी पर्व में मैन ऑफ द सीरीज का बाइक अपने नाम करने वाला ये नॉस्ट्राइक एंड पर जो खिलाड़ी दिखाई देता है सुमित डोंगड़े. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है विकास खेड़ेकर मैन फ्रॉम चिकनी. फुल टॉस गेंद और उसे खेल दिया था कवर की दिशा में. डीप कवर खाली था. गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ट्रैवल हो रही है. गेंद सीमा रेखा की बाहर दंदनाती भी निकल गई 4 रनों के लिए. यानंतर होणारा जो सामना आहे तो सी ब्रिज नांदगाव आणि मुस्कान मांडला दोन्हीही संघांचे संघनायक. पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. जी हां, प्रसन्ना पाटिल यहां पे एक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे. हम देख सकते हैं कि बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया. अंपायर पंकज जी आमरे सर यहां पे अंपायरिंग की जिम्मेदारी अंजाम देते हुए उनके साथ अमित गोलतकर सर. फिर से एक बार प्रसन्ना बाएं हाथ से. जी हां, इस मर्तबा फिर से एक बार कोण बनाने की कोशिश थी और विकास खेड़ेकर ने हालांकि उस गेंद को खेलने की कोशिश की. गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. फिर से एक बार विकेट कीपर सलीम दौनक के हाथों में गेंद. एक्स्ट्रा के रूप में अतिरिक्त के रूप में यहां पे 1 रन मिलेगा. रनों की संख्या 6 रन. 73 रन बनाने हैं. 6 ओवर का यह मुकाबला है. नांदगाव सीब्री 7 आणि एक जण कोणतरी बोला रे 3-4 लोक बोलतात तू एक सेकंद. तर मित्रांनो पुन्हा एकदा विनंती आहे. शोएब सर इथे आपली वाट पाहत आहेत. मांडला संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत. मांडला संघाला विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाशी संपर्क साधा. पिछले बॉल पे क्या था?
डॉट था ना पिछला बॉल, ये वाइट है। हाँ ये वाइट। अरे ये प्रत्येक तर पाबरा संघाचे सॉरी मांडला संघाचे संघनायक आपण अजूनही इथे आलेले नाहीयेत. सॉरी मांडला संघाचे संघनायक आलेले आहेत. नांदगाव संघाचे संघनायक चला आपण लवकरात लवकर या. जोपर्यंत आपण येणार नाही सी ब्रिज हॉटेल नांदगाव या संघाचे संघनायक जोपर्यंत आपण येणार नाहीत तोपर्यंत आमचं हे मित्रमंडळ आम्हाला समालोचन करून देणार नाही. लक्षात घ्या प्लीज. आपण या इथे म्हणजे आम्हाला कॉन्सन्ट्रेट करता येईल. अन्यथा इथे वारंवार चुका होतील आणि त्याची जबाबदारी तुमच्यावरच असेल. प्लीज सी ब्रिज नांदगाव संघाचे संघनायक अपन लवकरात लवकर या. तो चलिए दोस्तों हम मैदान में कॉन्सेंट्रेट करेंगे. प्रसन्न पाटिल अपना पहला निजी ओवर लेके आए हैं. सुमित डोंगरे स्ट्राइक इन पर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद और फिर से एक बार अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ. रनों की संख्या इस एक रन के साथ 10 रन. दोहरी अंक में यहाँ पे रनों की संख्या नजर आती हुई और सचिन रमेश तेंदुलकर की याद ताजा करता हुआ यह आंकड़ा क्योंकि उनका जर्सी नंबर 10. जी हां इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद शॉर्ट स्क्वायर ले की दिशा में ट्रैवल कर रही थी. इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले 1 रन मुकम्मल कर लिया और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 11 रन. और जी हां इस मरतबा गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच. आणि याच दरम्यान अजित मोहिते द बाईक मॅन मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशन तर्फे आयोजित केलेल्या पहिल्या पर्वाचा आपण पाहतोय मॅन ऑफ द सिरीज अजित मोहिते मॅन फ्रॉम मुंबई दादर अर्थात केणे प्रतिष्ठान या संघातर्फे तो खेळत असतो आणि रतनबुवा ट्रॉफी मध्ये सुद्धा लागोपाठ 2 वेळा ती स्पर्धा जिंकण्याचा एक पराक्रम केलेला आहे आणि आपण पाहतोय त्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज सुद्धा अजित मोहिते ठरला होता. अजित मोहिते आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. चलिए दोस्तों पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है आणि याच दरम्यान नांदगाव संघाचे संघनायक फहद कलबस्कर हे सुद्धा आलेले आहेत आणि या स्पर्धेचे उत्कृष्ट बॅट्समन म्हणून ज्याला गौरवण्यात आलं होतं ते फहद कलबस्कर नांदगाव संघाचे कर्णधार यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. एक मास्टर ब्लास्टर हा खिलाड़ू. चलिए हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. प्रसन्न की पहली ओवर की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है. उसामा उसामा 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. पहले ओवर की समाप्ति. अब यहाँ पे नए गेंदबाज आए हैं. ओसामा अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके. मैं बताता चलूं ये 6 ओवर का मुकाबला है. जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत. ओसामा लेफ्ट आर्म राउंड ओवर द विकेट. जी हां इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था. काफी हद तक सफल भी रहे थे और बल्लेबाज सुमित डोंगरे को कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया था. सुमित ने भी ढीले हाथों के साथ खेला था. मिड विकेट की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन. चालू है काम. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन. स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज अक्षय पवार. पवार की पावर हिटिंग शुरू. पहली गेंद के साथ ओहो कमाल का स्ट्रोक उड़ाया था उसे मिड विकेट के ऊपर से और पहली गेंद के ऊपर अपना खाता खोला है इस छक्के के सहायता से. इसी बल्लेबाज ने मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन का जो पहला पर्व था
वहां पे हालांकि मैच हारा था मगर क्रिकेट के दीवानों के दिलों को जीत लिया था और मैच हारने के बावजूद मैन ऑफ द मैच के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था और एक अफलातुन लाजवाब आधा शतक उन्होंने लगाया था। अपनी टीम को जीत तो नहीं दिला पाए क्योंकि उनके संग सहकारियों ने उन्हें सहयोग नहीं दिया। वही हम देख सकते हैं बल्लेबाज अक्षय पवार स्ट्राइक एंड पर पीली जर्सी पहने हुए और नॉन स्ट्राइक के एंड पर सुमित डोंगड़े। फुल टॉस गेंद उसे खेला इस मरतबा सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे। एक आसान सा कैच और इसी के साथ अक्षय पवार मैदान से बाहर। ओसामा दूसरा ओवर के लिए हालांकि अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर करते हुए एक छक्का जरूर लगाया था मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर क्या शानदार वापसी की है ओसामा ने। जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाया था उसी बल्लेबाज को चलता किया है, मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया है। 3 गेंदों का खेल अब तक शेष बचा हुआ। 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ओसामा ने। ओसामा बाएं हाथ से ओवर द विकेट। फिर से एक बार नए बल्लेबाज कल्पेश के लिए और बैक टू बैक दूसरी सफलता कल्पेश के रूप में। कल्पेश हालांकि गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे कवर के ऊपर से मगर गेंद बल्ले के बाहर ही सिरे पर लगती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में सलीम दौनक तैयार थे और इसी के साथ और एक बल्लेबाज कल्पेश के रूप में मैदान से बाहर। आणि याच दरम्यान मुस्कान मांडला या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय। आपला जो काही निर्णय आहे तो त्वरित निर्णय कळवायचा आहे कारण आमचे जे ऑनलाईन स्कोरर आहेत त्यांना त्याची नोंद करायची आहे प्लीज। आणि क्रिकेटचा वेडा क्रिकेटचा रसिक शिग्रा गावचा आपण पाहतोय मुजाहिद टाके यांच्यातर्फे 100 रुपयाचं पारितोषिक जर या चेंडूवरती हॅट्रिक आपल्या नावावरती केली। मुजाहिद टाके आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत और आभार। तो चलिए दोस्तों देखिए भारतीय टीम के जरिए से चेतन शर्मा ने पहला ओडीआई में हैट्रिक अपने नाम किया था। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में इरफान पठान कुलदीप यादव ने 2 मरतबा हैट्रिक अपने नाम की है। दीपक चहर कपिल देव हरभजन सिंह ऐसे अनेक खिलाड़ी है। फुल टॉस गेंद थी मगर उसे लॉफ किया था। मिड ऑफ खाली था। लॉन्ग ऑफ में प्रसन्न पाटिल तैनात थे और इसी के साथ मात्र 1 रन मिलेगा। फहद फत्ते यांच्यातर्फे 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे ओसामा यांच्यासाठी। 2 गडी बाद केले होते त्यांनी, धन्यवाद। जी हाँ इस्मता गेंद थी स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया पार्किंग लॉट में। सुमित डोंगड़े के बल्ले से आता हुआ ये करारा छक्का। लोकेश डीजे मास्टर लोकेश यांचे आपण हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करूया कारण आमचा आवाज आपल्यापर्यंत सुयोग्य पद्धतीने पोहोचवण्याचं त्यांनी कार्य केलेलं आहे
आणि त्याचप्रमाणे आपण पाहतोय आपल्या सर्वांवरती एक मानसिक दडपण असतं, टेन्शन असतं आणि ते काही प्रमाणात हलकं करण्याचं काम सुद्धा आपले DJ मास्टर सुमधुर संगीताच्या माध्यमातून इथे कमी करत असताना आपण पाहतोय। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 25 रन 12.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं और देखिए हर ओवर में जीतने के लिए 12.50 के औसत से ही रनों की जरूरत, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है, 73 रन बनाने हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन और यहाँ पे पावर प्ले P2, जी हाँ बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे लिया गया है और स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं सुशांत खेड़ेकर, एक दिलदार और बहुत ही अच्छे इंसान, और उसी के साथ नॉन स्ट्राइक के एंड पर एक तूफान, बल्लेबाजों का तूफान अर्थात सुमित डोंगड़े ने ऐसी ऐतिहासिक पारियां खेली है कि जिनको मैं बताता अगर चलूं तो ये पूरा दिन चला जाएगा। ये कमाल का खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है और इतना जज्बाती है, क्रिकेट से लगाव इतना है कि उनसे बहुत कुछ सीखने वाली बात, क्योंकि उनके पैर में बहुत बड़ी चोट आई थी, तकरीबन नस उनकी टूट गई थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने उसके ऊपर काम किया और उसके बाद फिर से एक बार मैदान में लौटने के बाद क्या धमाका किया है, इस मरतबा रन को चुरा लिया, दिन दहाड़े रनों की चोरी, वाह कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में देखने को मिली, विकेट कीपर के हाथों में गेंद थी, उसके बावजूद यहां पे रनों की भूख ये सब कुछ बयान करती हुई, क्योंकि रनों की भूख यहां पे बल्लेबाज सुमित डोंगड़े को शांत रहने पर हालांकि यहां पे बिल्कुल मजबूर करती हुई। कमाल की बल्लेबाजी और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। एक एक रन कितना कीमती होता है, एक एक रन कितना मौल्यवान होता है, एक एक रन सोने के भाव में तोला जाता है, ये जानते हैं सुमित डोंगड़े। ओहो खराब गेंद, क्रिकेट के परिभाषा में जिसे बीमर कहा जाता है और अंपायर जी ने उसे बीमर करार दिया, नो बॉल करार दिया है ICC लॉ नंबर 21 का इस्तेमाल करते हुए, और इसी वजह से एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ, उसी के साथ फ्री हिट यानी सोने पे सुहागा, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। रनों की संख्या 28 रन। ये लीजिए सीधा तीर की तरह बॉलर के सर के ऊपर से आसमानी और सुल्तानी छक्का। की है 34 रन। गेंदबाज मलिक, फुल टॉस गेंद थी मगर उसे सही ढंग से पिक नहीं कर पाए, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, तकरीबन स्टिकर पर लगी थी और उसे खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। मिड विकेट के फील्डर ने उस गेंद तक एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद को गैदर किया और मात्र बल्लेबाजों को एक ही रन पर संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी मगर सुशांत पूरी तरीके से चक गए और बिंदी गेंद यहां पे आती हुई मलिक परकार इस मरतबा जड़ में डालने का प्रयास किया था मगर सुशांत खेड़ेकर ये बताते हुए हम भी कुछ कम नहीं है, और गेंद उनके स्लॉट में थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे उड़ाया, हवा में लॉफ किया, मिड विकेट सीमारेखा के बाहर 6 रन। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 41 रन। 41 रन ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 2 ओवर्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर प्रगति पर मलिक परकार का। इस मतलब देखिए इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, प्रेशर, और इस प्रेशर में अपने लाइन ऑन लेन से भटके आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी। अंपायर जी ने फिर से एक बार अपने हाथ खड़े किए, जमीन से समांतर फैलाते हुए इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। रनों की संख्या हो चुकी है 42 रन। सलीम दौनक अपने गेंदबाज मलिक को समझाते हुए अब यहां पे किस तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है, कान मंत्र उन्होंने जरूर दिया है।
42 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 6 ओवर का ये मुकाबला पूरे रायगढ़ जिले में, ये 6 ओवर के मुकाबले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तकरीबन ना के बराबर। मगर इसमें तबाह मिड ऑफ को क्लियर किया, लॉन्ग ऑफ खाली था, उसका फायदा उठाया सुशांत ने और गेंद 1 बाउंस लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार 4 रन। इस ओवर की अंतिम एक गेंद शेष बची हुई, स्ट्राइक एंड पर सुशांत खेड़ेकर। ओहो, स्लोवर 1 गेंद थी, लेग स्पिन करने का प्रयास था मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ मिड विकेट के ऊपर से खेला और थोड़ी सी जगह मिली और जैसे ही जगह मिली सुमित डोंगड़े चौकन्ने थे। क्या दूसरे रन के लिए डेंजर एंड पर खुद दौड़ रहे थे। वाह वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आपने। और हमारे दोस्त अमीर भाई खतीब, इनकी जानिब से लगातार 3 छक्के अगर सुमित डोंगड़े लगाते हैं तो उनको 1000 रुपए का इनाम यहां पे दिया जाएगा उनकी जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर भाई। मंडप डेकोरेटर्स उनकी जानिब से यहां पे मुहैया करवाया है और उसके लिए भी उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अठारह गेंदे और 26 रनों की जरूरत। हालांकि 73 रन बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम आसानी के साथ जीत सकती है, मगर बल्लेबाज सुमित डोंगड़े और सुशांत खेड़ेकर, इन दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी यहां पे बहुत ही अंजाम दी है अच्छी तरीके से। 48 रन हो चुके हैं सुशांत, 48 रन ऑन स्कोरबोर्ड। जीतने के लिए 18 गेंदों में 25 रन, 25 रनों की जरूरत। 18 गेंदे और 25 रन, यानी हर ओवर में 8.33 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। अब यहां पे बहुत ही आसान सा लक्ष्य नजर आता हुआ, मगर उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज प्रसन्ना पाटिल अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से आणि याच दरम्यान सन्माननीय वसीम तांडेल सर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी विनंती करतोय वसीम तांडेल यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हावं। हे व्यासपीठ अर्थातच आपल्यासारख्या सन्माननीय व्यक्तींसाठीच आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला सामना पाहता यावा, क्रिकेटचा आनंद घेता यावा, यासाठी सन्माननीय व्यक्तींना ज्यांना ज्यांना आम्ही आमंत्रित केलेलं आहे त्या सर्वांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। इस मर्तबा फिर से एक बार अंपायर जी की तरफ से वाइट का इशारा। अंपायर बहुत ही कुशल है और बहुत ही टैलेंटेड है, जिन्होंने एक समय में अपने नाम का परचम पूरे महाराष्ट्र में लहराया। यहां इस मर्तबा ये लीजिए उड़ता पंजाब, कमाल का स्ट्रोक था। हालांकि बाउंसर फेंकने की कोशिश की मगर अपने टो पे गए और उसे खेल दिया था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, और वहां पे रन कितने मिलेंगे अब यहां पे अंपायर जी से जरूर इशारा आएगा। 1 रन का इशारा और 1 बाउंस का इशारा भी यहां पे दिया है, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद 50 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 50 का आंकड़ा, आधा शतक मुकम्मल हो चुका है ये मैच। हालांकि देखिए अब झुका हुआ बल्लेबाजों के पक्ष में, अगर गेंदबाजी करने वाली टीम को यहां पे जीतना है, जीत दर्ज करनी है तो विकेटें चटकानी होंगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि सुमित डोंगड़े बल्लेबाज को यहां पे आपको रोक नहीं सकते, बड़े स्ट्रोक से वंचित नहीं कर सकते। जी हां, इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे उतारा था बहुत ही खूबसूरती के साथ पॉइंट की दिशा में। बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात है और 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। रनों की संख्या जा पहुंची है 51 रन, 51 रन ऑन स्कोरबोर्ड।
3 विकेट के नुकसान पर कल्पेश, अक्षय और विकास आउट होने के बाद सुमित और सुशांत ने पारी को संभाला है। जी हां, इसमें तबाह बैक टू द बॉलर खेला था, लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र 1 रन मिलेगा। धीरे धीरे यहां पे साझेदारी पनप रही है, दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है और शानदार बल्लेबाजी यहां पे हो रही है, कमाल की बल्लेबाजी। वेट एंड वॉच मराठी में अक्सर कहते हैं कि धीर धरे धीरा पोटी, फड़े रसाड़ गोमटी, उस तरह से यहां पे कोई भी जल्दबाजी नहीं है। शिद्दत के साथ, संयम के साथ, शांति के साथ एक एक रन बनाकर जैसे ही मौका मिलता है, खराब गेंद होती है, उस मौके का फायदा उठाते हुए खराब गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश भी यहां पे हो रही है। अच्छा क्रिकेट कुल मिला के यहां पे नजर आता हुआ। प्रसन्ना पाटिल पुरजोर कोशिश करते हुए अपनी तरफ से। जी हां, प्रसन्ना ने इस मर्तबा चकमा दिया है बल्लेबाज सुशांत खेड़ेकर को। अंतिम गेंद यहां पे बिंदी आती हुई, अच्छा फिनिश किया इस ओवर को। पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, तीसरे ओवर में 23 रन और चौथे ओवर में प्रसन्ना ने खर्च किए हैं मात्र 5 रन। अब जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। 12 गेंदें और 20 रन, यानी हर ओवर में 10 रन के औसत से रन बनाने हैं। प्रसन्ना के इस ओवर की तारीफ करना चाहूंगा मैं। दोनों भी सेट बल्लेबाज और उसी के साथ बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज, और उन बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक से यहां पे वंचित किया, रनों से रोक के रखा, थामे रखा और इस मैच को कुछ हद तक अब यहां पे समान रूप से दोनों भी टीम को जीतने के मौके यहां पे पैदा किए। वेरी वेल डन प्रसन्ना मैं कहूंगा। और इस बीच देखिए नए गेंदबाज आए हैं, ओसामा अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से 5वां और निर्णायक ओवर, क्योंकि इस ओवर में हमें पता चलेगा कि यह मैच किसके पक्ष में चला जाएगा। क्या बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत रही है या गेंदबाजी करने वाली टीम जीत रही है, क्योंकि यह निर्णायक घड़ी, निर्णायक अवस्था और इस मैच का फैसला करने वाला ये मैच। ओसामा ने इसके पहले बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, हालांकि 14 रन खर्च किए थे मगर 2 बल्लेबाजों को चलता किया था। विकेट टेकर गेंदबाज है ओसामा और अब यहां पे गेंदबाजी करने वाली टीम को उसी की सख्त जरूरत। ये देखिए क्या है, शुरुआत दी है, सुमित डोंगड़े के पास कोई जवाब नहीं था, लाजवाब कर दिया सुमित डोंगड़े को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत यहां पे 5वें ओवर में। इसी तरह की उम्मीद की किरण यहां पे जग रही है। जी हां, फुल टॉस गेंद हवा में और सुमित डोंगड़े को जीवन दान। ओसामा ये अपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा। सुमित डोंगड़े जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा। सुमित डोंगड़े अब घायल शेर की तरह अब बरसेंगे, क्योंकि जीवन दान जब भी मिला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाज को या टेनिस क्रिकेट के मैच में, हमने अक्सर देखा है वो बल्लेबाज बहुत ही घातक, बहुत ही घायल शेर की तरह परेशानी का सबब बनता है। रोहित शर्मा उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि थिसारा परेरा ने 4 रन पर उनका कैच छोड़ा था और उस पारी को उन्होंने 264 रनों की पारी में तब्दील कर दिया था। और ये पारी ओडीआई में, वनडे क्रिकेट में ऐतिहासिक पारी स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के पन्नों पर लिखी गई। ग्राहम गुच का कैच किरण मोरे ने छोड़ा था 33 रन पर और गुच ने वो पारी को 333 रन पे तब्दील किया था। तो ये होता है कैच ड्रॉप करने का नतीजा। अब यहां पे क्या होगा, और सुमित डोंगड़े आप भली बात ही जानते हैं इस बल्लेबाज को, ये कमाल का शानदार बहुत ही तूफानी बल्लेबाज है। आक्रामकता उनके नसों में खून भरकर दौड़ रही है। उनके पास एग्रेशन है, उनके पास एटीट्यूड है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास हुनर है और जज्बात और उसी के साथ लगाव भी है, क्रिकेट के प्यार है, मोहब्बत है। वो क्रिकेट रोज खेलते हैं, क्रिकेट जीते हैं और क्रिकेट ही उनका जीवन है, क्रिकेट उनकी सांस है। अगली गेंद ओसामा की, फुल टॉस गेंद। ये तो जन्मदिन का तोहफा था और जन्मदिन का तोहफा मां से मिले, बाप से मिले या अपनी प्रियसी से मिले, हम तो स्वीकार ही करते हैं, कबूल करते हैं।
और यहां पे ओसामा ने तोहफा दिया, उसे स्वीकार किया, उस गेंद को पहुंचा दिया डीप मिड विकेट सीमारेखा के बाहर। रनों की संख्या 61 रन, 61 रन हो चुके हैं। अब जीतने के लिए यहां से 12 रनों की और जरूरत। 8 गेंदे और 12 रन। हालांकि मैच अभी भी कांटे का हो सकता है, यहां पे बड़ो स्ट्रोक से वंचित करना होगा, विकेट चटकाने होंगे। जी हां, फुल टॉस गेंद और कवर की दिशा में फिर से एक बार कैच ड्रॉप। पहले सुमित डोंगरे को जीवन दान मिला था और अब यहां पे सुशांत खेड़ेकर को जीवन दान मिलता हुआ। ओसामा करे तो क्या करे। अगर गेंदबाज जितनी भी मेहनत करता है शिद्दत के साथ, यहां पे बहुत ही कलात्मक और हुनर वाली गेंदबाजी करता है, मगर आपके संग सहकारी अगर साथ नहीं देंगे तो कोई भी गेंदबाज आपको विकेट नहीं दिला सकता। यही सच्चाई है। ओसामा की अगली गेंद, आहा, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उससे पिक नहीं कर पाए थे। गेंद टप्पा खाने के बाद घूमती हुई दूसरे रन के लिए तेजी के साथ फिर से एक बार दौड़ पड़े और 2 रन यहां पे आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। देखते देखते 5 ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है और अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। अंतिम ओवर तक ये मैच चला गया है। दोनों भी बल्लेबाज देखिए सेट है। अब यहां पे ये टेनिस की गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही होगी। आणि मांडला या संघाला माझी विनंती आहे की आपण टॉस जिंकलेला आहे आणि आपण सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला, फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। रिजवान यांच्या माध्यमातून इशारा आलाय आणि रिजवान आपल्याला विनंती असेल की जशी ही मॅच संपेल लगेचच आपण फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये उतरायचं आहे। नादगाव या संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी त्यांनी आमंत्रित केलेलं आहे। नादगाव संघाला विनंती आपण लगेचच क्षेत्ररक्षण सजवावं। चलिए दोस्तों, 6 गेंदे 9 रन, 9 रन 6 गेंदे। मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन का ये टूर्नामेंट, और ये देखिए फिर से एक बार तकदीर वाले रहे। आज किसी का चेहरा देख के आए हैं, आज किसी का आशीर्वाद लेके आए हैं सुशांत। नए गेंदबाज है इंजमाम। इंजमाम एक बहुत ही सुपरिचित ऐसा नाम, एक लेजेंडरी खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पटु, और यहां पे इंजमाम नाम से बिलोंग करने वाला। फुल टॉस गेंद थी, उससे फिर से एक बार मिड ऑन के ऊपर से उड़ाया है। लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात है, उसके बावजूद यहां पे दूसरा रन लेने की कोशिश, और इसी के साथ यहां पे रनआउट के रूप में अब सुशांत खेड़ेकर को मैदान से बाहर जाना होगा। मांडला या संघानं सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। मगाशी मी म्हटलं होतं की फलंदाजी स्वीकारले, परंतु जंबो यांनी आमच्यापर्यंत पुन्हा एकदा मेसेज पोहोचवलाय नांदगाव। मी दिलगिरी व्यक्त करतोय की त्यांनी सांगितलं की क्षेत्ररक्षण आम्ही स्वीकारलेलं आहे। चलिए हम मैदान में कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि मैच कांटे काटा होता हुआ, मैच रोमांचकारी होता हुआ, कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर। यहां पे कौन जीतेगा कौन हारेगा, झूले की तरह झूलता हुआ ये मैच। इंजमाम ने कमाल कर दिया है, लगातार 2 गेंदों में रनों को सुखा दिया है। राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, फिर से एक बार कमाल कर दिया इंजमाम ने। ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश थी। सुमित डोंगरे की बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ, मगर मैच देखिए अब गेंदबाजी करने वाली टीम की उम्मीद की किरण यहां पे बढ़ रही है। 3 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। मजेदार मैच, जन्नाटेदार मैच, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मैच, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच, दिमाग को सुन्न कर देने वाला ये मैच। 3 गेंदे 6 रन, 6 रन 3 गेंदे। कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या यहां पे बड़ा स्ट्रोक आएगा, क्या यहां पे विकेट आएगा, मगर कुछ भी हो प्यारे भाई, इंजमाम की तो तारीफ तो बनेगी, क्योंकि लगातार 3 गेंदों में मात्र एक सिंगल रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया है। और मैच
का रूप बदल दिया है, मैच का रंग बदल दिया है, करवट बदल दी है मैच ने। 3 गेंदे 6 रन। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई है। डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, और उसी के साथ यहाँ पे शॉर्ट कवर, बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे कवर के ऊपर से उड़ा दिया। डीप कवर में गेंद वहां के फील्डर को चकाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। चौके का बेसब्री से इंतजार था, वो चौका यहां पे आता हुआ। अब बचे हुए 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। जिस तरीके से हमारे आने वाले बच्चे का हम इंतजार करते हैं बेसब्री से, उस तरह से यहां पे चौके का इंतजार कर रहे थे। आहा, इस मतबा ओवर पिच गेंद तो ऑन द राइज खेला था प्रसन्ना पाटिल, थोड़ा सा फंबल हुए और वहां पे देखते देखते आंखों में जिस तरीके से धूल झोंकते हैं उस तरह से सुमित डोगरे ने धूल झोंकी और दूसरा रन यहां पे कंप्लीट किया, मुकम्मल कर लिया। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आपने, और इस मैच को जीत लिया है गांव देवी चिकनी ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। अंपायर जी का इशारा आ रहा है, पानी की मांग मैदान में हो रही है, पानी मुहैया करवाइए। और इसके बाद आवाज माइक्रोफोन पर आप सुनेंगे प्यारे भाई की, मैन फ्रॉम बिहुर। धन्यवाद। ओके, शुक्रिया। आणि या पहिल्या सामन्यामध्ये गावदेवी चिकनी या संघाचा हा पहिला सामना होता, आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरलाय लोकल बॉय, लोकल हीरो सुशांत खेडेकर। वेलकम सुशांत, आपलं मनपूर्वक अभिनंदन। आणि आपल्याला इथे सन्मानित केलं जाणार आहे सामनावीराचं पारितोषिक देऊन। मी इम्रान मलिक सर आणि त्याचप्रमाणे शोएब मलिक सरांना विनंती करणार आहे की आपण सामनावीरास सन्मानित करावं। सन्माननीय शहबाज भाई तांडेल यांना विनंती आहे, सर आपण आपल्या शुभ हस्ते सामनावीरास इथे सन्मानित करायचं आहे। सुशांत खेडेकर ठरलाय सामनावीराचा मानकरी। 22 धावांचा रतीब ज्यानं ओतला, 22 धावा ज्यानं फटकावल्या। एक चांगला माणूस आणि एक चांगला फलंदाज, एक चांगला गोलंदाज आपण पाहतोय गाव